अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लो, इसे पहन लो। इसे पहनकर चाय वाले की बहन लगोगी। और तुम्हारे बालों को भी ठीक कर देते हैं ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। चलो बैठो। अब वैसे अब 26 जनवरी तो बीत गई। अब हम अपना मकसद कब और कैसे पूरा करेंगे? वैसे तुझे क्यों जानना है? बॉस ने जितना कहा है ना उतना कर। अब उसी के लिए पूछ रहे हैं कि हम पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और गैस वहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर, कोई जहरीली गैस नहीं निकलेगी सिलेंडर से। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। जहरीली गैस नहीं बल्कि कोई धमाका होगा, वो भी किसी मंदिर में। पर कौन से मंदिर में? क्या तो बहुत मंदिर है। अब कैसे पता लगाएं कि कब और कहाँ हमला करने वाले हैं? जी 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 वकील साहब, मैं अपने बेटे दिव्यम की फाइल लेकर आता हूँ आपके पास। मुन्ना के पापा, आपको वकील मिल गया? मैंने अदालत से दरख्वास्त की थी तो उन्होंने एक सरकारी वकील दिया है। सरकारी वकील? हाँ भैया, जब मुलजिम के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं होता तो अदालत उन्हें एक सरकारी वकील देती है। और वो सरकारी वकील तो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा ना, हमारे मुन्ना की बात कहाँ सुनेगा वो? हाँ जग्गू, सरकारी वकील तो सिर्फ नाम के लिए केस लड़ेगा। उसकी नजरों में तो दिव्यम वैसे ही गुनहगार है। और कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। वो तो शुक्र है भगवान का कि सुनवाई थोड़ी टल गई और ये वकील मिल गया हमें, वरना कोई भी वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। चलो बोलो बेटा, चल के वकील साहब से बात करते हैं। उनसे इतनी मेहनत करेंगे कि अगर दिव्यम को छुड़वा नहीं सकते तो कम से कम उसे सजा ना होने। तारीख थोड़ी आगे करवा लें ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। जी चाचा। चलो आते हैं भैया, ये लो। हमारा मुन्ना ना जाने किस जंजाल में फंस गया, पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। भगवान उसकी रक्षा करे। तो ये बता, तूने सिलेंडर में जो बॉम्ब छिपा कर रखा है उसका डिटोनेटर कहाँ है? क्या बातें कर रहे हो? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मिस्टर दिव्यम बंसल, आई एम योर लॉयर। हाई कोर्ट ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है, तो आपको ये सिलेंडर, डिटोनेटर, इसके बारे में जो भी पता है बता दीजिए ना पुलिस वालों को। आप मेरे वकील नहीं, आप इनके चमचे हैं। वकालत कहाँ से किया आपने? वकालत का पहला नियम कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई किसी को गुनहगार नहीं कह सकता। और आप तो बिना कुछ जाने मुझे गुनहगार कह। मिस्टर दिव्यम, तमीज, प्लीज तमीज से बात कीजिए। मैं तो आप ही की भलाई के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपके साथी, आपका गिरोह, इनके बारे में इनको बता दीजिए। और हाँ, और कोई सिलेंडर या फिर बॉम्ब हो तो उनके बारे में भी बता दीजिए, ताकि आपकी ही सजा कम हो जाए। मिस्टर दिव्यम चाहिए यहाँ से। क्या बहरे हैं क्या? मैंने कहा जाइए यहाँ से, और आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ।
जानते हो ये क्या है? नहीं बॉस। ये है उस सिलेंडर के अंदर के बॉम्ब की चाबी। इस रिमोट में 30 सेकंड का टाइमर लगा है। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। बॉस, बिल्ला नंबर 26 को तैयार कर दिया है। तो लेकर आओ उसे। इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कोई गलती नहीं होगी बॉस। आखिर है क्या इस बॉक्स में? कल से कब से चाय मांगी थी, अभी तक उसने दी ही नहीं। मेरा सर फट रहा है। कली, मैंने तुमसे चाय मांगे थे और तुम यहाँ इस बच्ची के साथ चिपकी हुई हो। चलो गौरी बेटा, अब हम फ्रूट ट्राई करेंगे। तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए आजकल। इतनी बदतमीजी की और ऊपर से मेरी बात का जवाब भी नहीं दोगी तुम। गौरी बेटा, ये खाओ। कली, मैं तुमसे बात कर रही। कुछ नहीं गौरी बेटा, कुछ नहीं। कली, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे घर के काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो बस इस बच्ची के साथ चिपकी रहती हो। में सब लोग दिव्यम को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देती। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? वही तो सास जी, तेवर जी की वजह से सब परेशान हैं, इसीलिए हम भी चुप हैं, वरना हमें भी तो एक ही इंसान को ठिकाने लगाना है। क्या मतलब? क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? घर में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से तुम अपनी लड़ाई से अशांति और मत फैलाओ। कविता, अपनी बहू से लड़ना बंद करो। मैं मम्मी जी? कविता, कल बसंत पंचमी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिरों में गरीबों को प्रसाद बंटवा दूं। हो सकता है उनकी दुआओं से हमारा दिव्यम जेल से जल्दी छूट जाए। तो तुम भोग की तैयारी कर लो। जी मम्मी जी। आओ। आपकी काली करतूतों का कड़वा घूंट हमने कैसे पिया है ये हम ही जानते हैं। वक्त आने दीजिए, हम आपको सबक सिखा कर रहेंगे। अब लग रही हो तुम चाय वाली। पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम हमारे गिरोह की हो। जी बस। जाओ, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इसका मतलब ये धमाका बसंत पंचमी के दिन महादेव के मंदिर में महाआरती के समय होगा। प्लान याद है ना? जी बॉस। फिर से बता, क्या क्या करना है तुझे? चाय वाले की जगह
पुलिस स्टेशन में चाय हम लेकर जाएंगे और जैसे ही सिलेंडर दिखेगा स्मोक बॉम्ब से सबको बेहोश कर देंगे और फिर अपने काम को अंजाम देंगे। सबके बेहोश होते ही हमें इत्तला कर देना। जी जी बोल। इस झोले में स्मोक बॉम्ब है, इसे फेंकने से पहले अपने मुंह को ढक लेना। हाँ। हम इस वैन से तुम पर नजर रखेंगे और वहां उस टीन शेड से हमारे 2 आदमी तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए घबराना मत। लेकिन याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे तय हुआ है सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। जी। जाओ यहाँ से। हे भोलेनाथ, हम ये करना तो नहीं चाहते पर दिव्यम जी के लिए करना होगा। हम इस चाय वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सिलेंडर मिल जाए फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।